यजुर्वेद के मंत्र हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। वेदों में मंत्र के द्वारा भगवान रुद्र शिव की स्तुति की गई है। इसमें अनादिकाल से शिव की लोग उपासना कर रहे हैं। शिव अनादि हैं, इनका जन्म ज्ञात नहीं है और वे सदा रहेंगे। शिव तत्व हमेशा रहेगा। भगवान की महिमा बताते हुए श्वेताश्वार उपनिषद के अध्याय 3 में है, हिरण्यगर्भः जनयामास पूर्वम स्वनो बुद्धया शुभया संयुक्तो। वह शिव की जो उपासना करते हैं, जिन्होंने पहले हिरण्यगर्भ की सृष्टि की और हमारी बुद्धि को शुभ श्रेष्ठ कार्यों में लगावें। जो भगवान शिव हैं, वे विश्वे परिचेष्टितारा मीशम तम ज्ञात्वा अमृता भवन्ति। वह जो शिव हैं, वे सारे ब्रह्मांड के, सारे लोकों के स्वामी हैं। उनको जान करके, उनको जो जानता है, अमृता भवन्ति, वह अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है। इसके अलावा बताया गया है कि त्वमे विदित्वात् मृत्युमेति नान्यः पंथा विदिते यनायस। त्वमे विदित्वा, उस भगवान शंकर को जानने के अलावा मुक्ति का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते अनायः, यह यजुर्वेद कहते हैं। भगवान शिव क्या हैं? सर्वव्यापक हैं। परमात्मा सर्वव्यापक है। उस सर्वव्यापक ईश्वर में भगवान शिव तस्मात् सर्वगतः शिवम, उसमें सब जगह शिव व्याप्त हैं। और वो जो भगवान शिव की महत्ता है, वे सर्वव्यापक हैं, वे सबके स्वामी हैं। रामायण, वाल्मीकि रामायण में भगवान राम रावण का संहार करके सीता के साथ पुष्पक विमान से आ रहे हैं और वहाँ सीता को बता रहे हैं समुद्र पार होने के बाद कि यह सोमनाथ का जो मंदिर है, अत्र पूर्वे महादेवः प्रसादः मकरोद्भवः। मैंने यहाँ भगवान शंकर की पूजा की थी। मैंने यहाँ शंकर का अभिषेक किया था। शिव प्रसन्न हम पर रहते हैं, इसीलिए मुझे इस युद्ध में विजय प्राप्त हुआ। महाभारत में अर्जुन महादेव की शरण में जाते हैं। वहाँ बताया गया है, व्यास ने बताया कि मृतिका का शिव बना करके तुम गंध, फूल, बेलपत्र, माला और जल से उनका पूजन करो। इसके करने से तुम हमेशा विजयी बनोगे। अगस्त्य ऋषि ने बताया है कि उमापति का जो अर्चन करते हैं, जो भगवान शिव की आराधना करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई पाप रहता नहीं। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जो शास्त्रों में बताया गया है, वह 12 ज्योतिर्लिंग के क्षेत्र में प्रवेश करते सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और एक व्यक्ति के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होता है और वहाँ भगवान शिव की कृपा होती है। जहाँ जहाँ शिवालय है भारतवर्ष में, गांव से लेकर महानगर तक, उस शिवालय में शिवलिंग की पूजा करने से विशेष फल मिलते हैं। जिस गांव में शिवालय है और जिस गांव के रहने वाले शिव की पूजा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और साथ ही साथ वहाँ के रहने वाले नमः शिवाय इस प्रकार से अपने मुख में रखते हैं, वहाँ सब लोगों का कल्याण होता है। शिव
शिवालय जो नदी के किनारे है, गंगा के किनारे है, यमुना के किनारे है, सुभद्रा नदी के किनारे है, जो देव नदियां हैं उसके किनारे जहाँ जहाँ शिवालय है वहाँ पूजा करने से ज़्यादा लाभ होता है। साथ ही उस नदियों के समीप शिव की प्रतिमा बना करके अनेक प्रकार के शिवलिंग होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है चांदी का शिवलिंग, सोना का शिवलिंग, पारा का शिवलिंग, स्फटिक का शिवलिंग, पत्थर का शिवलिंग, ये सब होते हैं। बानेश्वर शिवलिंग हैं, नर्मदेश्वर हैं, उसमें स्फटिक के शिवलिंग और बाण शिवलिंग और नर्मदेश्वर की पूजा विशेष फलदायी है। आर्द्रा नक्षत्र आता है जो आषाढ़ के अंत में सावन के आरंभ में आता है। पुनर्वसु नक्षत्र सावन में रहते हैं। जो पुनर्वसु और आर्द्रा नक्षत्र के सूर्य होते हैं उस समय शिव की पूजा विशेष फलदायी है। प्रतिमा में जो शिव की पूजा की जाती है उससे ज़्यादा फल शिवलिंग की पूजा करने में है। एक बार अश्वत्थामा ने व्यास से पूछा, व्यास जी से, कि मुझे यह बताइए कि अर्जुन को मैं जीत नहीं पा रहा हूँ पिताजी के जाने के बाद, द्रोणाचार्य के जाने के बाद। उन्होंने कहा, व्यास जी ने बताया कि इसके एक रहस्य है, अर्जुन और कृष्ण शिवलिंग की पूजा किए हैं और तुम शिवलिंग की पूजा नहीं किया है, तुम शिव की प्रतिमा का पूजा किया है। शिवलिंग की पूजा करने से महान शक्ति आती है। पार्थेश्वर की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। मृतिका का शिवलिंग बनाया जाए, उसमें उसके आसन भी बनाया जाए और उसमें शिव बना करके एक शिव 11 शिव 108 शिवलिंग 11,000 शिवलिंग और लक्ष शिवलिंग 1.25 लाख शिवलिंग बना करके जो पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं और मंत्र से पूजा करते हैं तो षोडशोपचार जितना विविध सामग्री से पूजा हो और रुद्राभिषेक इससे करने से, और ख़ास करके शिव जी सबसे ज़्यादा उनके प्रिय फूल हैं। वह फूल है, उस फूल में जो है वह कनेल का फूल, उनका फूल है धतूरा का फूल, आग का फूल, ये सारे फूल से पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। बिल्व पत्र तो इतना इनका प्यारा है कि सूखा बिल्व पत्र भी अनजान में शिवलिंग पर चढ़ जाए, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उनको सब चीज़ देने के लिए तैयार हैं अपने भक्तों को। यही नहीं, ये जो शिव की पूजा है, बिल्व पत्र वृक्ष के नीचे बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके शिव की जो अर्चना की जाती है उससे भी शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। साथ ही जो बिल्व का वृक्ष लगाता है, जैसे तुलसी का पौधा लगाने से फल है, उसी प्रकार से बिल्व वृक्ष लगाने से धन की वृद्धि होती है, वंश बढ़ते हैं। जिसने अपने जीवन में बेल का एक गाछ लगा लिया, पौधा लगा लिया, उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, भगवान शिव उस पर प्रसन्न रहते हैं। इस प्रकार से शिव की पूजा में रुद्राक्ष की माला आवश्यक है। रुद्राक्ष की माला पहने रहे, भस्म लगाए और शिव जी को भस्म चढ़ाए। पहले शिव बना जाता है, त्रिपुंड लगा करके रुद्राक्ष की माला पहन करके पूजा की जाती है। इससे शिव प्रसन्न होते हैं। शिव जब प्रसन्न होते हैं रुद्राभिषेक से, गंगा जल से, दुग्ध से, इन सब से, जो रुद्राभिषेक शास्त्रों के मंत्रों से, अभिषेक के यजुर्वेद के मंत्रों से, जो रुद्राभिषेक के मंत्रों से जहाँ शिव का अभिषेक होता है, शिव प्रसन्न होते हैं। जलधारा प्रियो शिव, शिव जल को जो है जल पसंद करते हैं और कुछ चढ़ावे न चढ़ावे, एक लोटा जल भी मन से चढ़ा दे तो भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। शिव का जो मंत्र जपता है शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। प्रणव मंत्र ओम, वह शिव का ही मंत्र है, उसी से शिवाय बना है, उसी से शिव बने हैं। एक और है जो शरीर के कष्ट को दूर करता है, छोटा सा मंत्र ओम जुम सह, यह मंत्र जपने से भी व्यक्ति निरोग होता है। ओम नमः शिवाय, और नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। 108 कम से कम रोज जपे, 5000 जप
100 दिन तक जप करने से यह 5 लाख जप होता है। इससे शिव प्रसन्न होते हैं। और जो इस मनुष्य जीवन धारण किया और नमः शिवाय का 5 लाख जप कर दिया तो उसका पुरस्चरण हो जाता है, शिव प्रसन्न होते हैं। शिव प्रसन्न होने पर अपने भक्तों को उदारतापूर्वक जो भक्त मांगते हैं उनको भगवान शिव देते हैं। पाप नष्ट होता है, शिव के आराधना से ज्ञान की प्राप्ति होती है। निरोग व्यक्ति होता है, रोगग्रस्त हो करके जिसका जीवन समाप्त होने वाला है, शिव की कृपा से वह दीर्घजीवी होता है। शिव की उपासना करने से व्यक्ति चिरंजीवी होता है। शिव की उपासना करने से भगवान विष्णु के प्रति भक्ति मिलती है। भगवान ब्रह्मदेव ने, भगवान विष्णु ने शिव की आराधना की है। भगवान कृष्ण ने शिव की आराधना की है। असुर, पाताल लोक के नाग, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, सब कोई देवतागण, मनुष्य सब शिव की आराधना करते हैं। जो भी शिव की आराधना करे वह उनको भगवान शंकर मनोवांछित फल देते हैं। शिव की उपासना, शिव का, भोले बाबा का पूजा अवश्य ही फल देता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता।